हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनी वर्मा। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हम आप लोगों को यस्टरडे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के करा रहे थे। तो आज हमारा उसका तीसरा पार्ट है जिसमें से हम 21वां नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पिछड़ेपन का कारक नहीं, यानी हमारे वंश को पीछे करने में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। तो शारीरिक संबंध तो बिल्कुल, यानी फर्स्ट वाले ऑप्शन का तो पूरा का पूरा उत्तरदायित्व है पिछड़ेपन का कारक नहीं होने में, मतलब पिछड़ेपन का कारक नहीं होने में। और ये है सेकंड नंबर ऑप्शन स्वभाव संबंधी, यानी ये भी हो सकता है। फिर तीसरा है वंशानुक्रम और चौथा है राजनीतिक, यानी राजनीति का इसमें कोई भी लेना देना नहीं, यानी ये चौथा नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर हमारा 22वां नंबर क्वेश्चन है कि पिछड़ेपन का मूल कारक, यानी जो सबसे ज़्यादा पीछे करता है हमारे वंश को, इसमें से कौन कौन सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। वंशानुक्रम और वातावरण, यानी ये दोनों हो सकते हैं और दोनों है भी, तो हमारा दोनों ऑप्शन ये हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। फिर 30वां नंबर ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है। विशिष्ट शारीरिक लक्षण, विशिष्ट बुद्धि चरित्र। तो इसमें हो सकता है कि पहला केवल है, दूसरा केवल, फिर पहला और दूसरा और ये सब। यानी देखिए किसी बच्चे में आनुवंशिकता का प्रभाव कैसे हो सकता है। विशिष्ट शारीरिक लक्षण बिल्कुल हो सकता है, जैसे कोई भी शारीरिक लक्षण उसके माता या पिता में भी है तो उसमें भी वो जा सकता है। फिर दूसरा नंबर ऑप्शन है विशिष्ट बुद्धि, यानी मतलब उनके माता पिता का बुद्धि बहुत ही ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा माइंडेड है, तो बच्चा भी बहुत ज़्यादा माइंडेड हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, और सबसे ज़्यादा चांसेस तो होने के ही रहते हैं। और फिर तीसरा नंबर ऑप्शन हमारा विशिष्ट चरित्र, यानी उसका चरित्र, उनके पेरेंट्स का चरित्र कैसा है तो उससे वैसा ही चरित्र उसके बच्चे का भी हो सकता है, यानी हमारा हो जाएगा पहला और दूसरा। यानी तीसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट नहीं हो सकता है। पता नहीं कैसा बच्चा होगा, जैसे उसके पेरेंट्स हैं मतलब बहुत अच्छे हैं, उनका चरित्र बहुत अच्छा है और फिर उनका बहुत हर जगह बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है, क्या पता बच्चा कैसा हो। यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन ये हो जाएगा, सॉरी ये तीनों हो जाएगा। फिर हमारा 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आपकी कक्षा का एक छात्र बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है लेकिन शरीर से काफ़ी कमज़ोर है। आप उसके पिता से मिलते हैं तथा देखते हैं कि उसके पिता भी बुद्धि से तो श्रेष्ठ है परंतु शरीर से काफ़ी कमज़ोर हैं। आपके अनुसार इसका क्या कारण हो सकता है। पौष्टिक भोजन का अभाव, बिल्कुल नहीं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जैसे मम्मी पापा पतले होते हैं तो बच्चा उनका हेल्दी होता है, तो हो सकता है कि पेरेंट्स उसके अच्छा खासा खाना खिलाते हो या अच्छा खासा पौष्टिक उसे आहार देते हो। तो ये तो हमारा ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर दूसरा पिछले कई वर्षों की बीमारी, हाँ ये हो सकता है, ये थोड़ा बहुत चांसेस है, लेकिन कब, जब इसमें आनुवंशिकता का प्रभाव ऑप्शन नहीं होगा तब ये हो सकता है। लेकिन अभी हमारे इस क्वेश्चन में तीसरा ऑप्शन है आनुवंशिकता का प्रभाव, जो कि बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये आनुवंशिकता का लक्षण ट्रांसफर करने में लक्षण को बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायित्व निभाता है। फिर 25वां नंबर क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाना चाहेंगे। जैसे आपके क्लास का कोई भी स्टूडेंट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा शरारती होता है, बहुत बदमाश होता है और बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी करता है क्लास में, तो टीचर्स क्या करते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं, पनिश करते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कोई बच्चा होता है, वो जिस तरीके से समझे उसे उस तरीके से समझाना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर बच्चे समझाने से समझ जाते हैं। जैसे उनका आनुवंशिक लक्षण होता है कि उन्हें डांट दो तो रोने लगते हैं, या फिर मारो तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी और रोने लगते हैं। तो उन्हें अगर प्यार से समझाया जाए तो अधिकतर बातें प्यार की भाषा में समझ जाते हैं। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन है कि उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करें। देखो अभी हमने बताया आप लोगों को कि जैसे आनुवंशिकता के हिसाब से होता है ना बच्चा, की जैसे उसे समझाया जाए तो अच्छे तरीके से वो बिल्कुल समझ सकता है। तो आप सबसे ज़्यादा ये ऑप्शन बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं कि कोई भी बच्चा, आप ऐसे ट्राई भी कर सकते हैं। जैसे आपके घर कोई भी बच्चा है और वो बहुत ही ज़्यादा बदमाशी करता है, तो देखते होंगे अगर उसे मारिए पीटिए तो और ही वो गलत दिशा में जाता है, लेकिन अगर उसे प्यार से समझाया जाए तो बहुत ही अच्छी तरह से वो समझ जाता है और वो सुधर भी सकता है। फिर देखिए बी नंबर ऑप्शन है कि छात्र को रोज़ पीटेंगे तो वो और भी गलत दिशा में चला जाएगा और वो और भी ज़्यादा बदतमीज़ होता चला गया, जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देती। ये बिल्कुल भी गलत है। पहली बात तो बच्चों को मारना नहीं चाहिए। फिर सी नंबर ऑप्शन है कि स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे। हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन उसे इस तरीके से डराया जाए, ना कि बिल्कुल इसे
उसे कर दिया जाए कि जाके उसे प्रिंसिपल से उसका स्कूल से नाम ही कटा दिया जाए। फिर डी नंबर ऑप्शन है, उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक यानी साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी पूरा मिला के हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो सकता है। और फिर 26 नंबर क्वेश्चन है कि बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, आदि प्रश्नों का उत्तरदायित्व तत्व है। वंशानुक्रम बिल्कुल हो सकता है, जैसे कि वंशानुक्रम आप लोगों को मैं शुरू से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से बताती चली आ रही हूँ कि सबसे ज़्यादा ये आनुवंशिकता और वातावरण चैप्टर में हर जगह देखेंगे वंशानुक्रम का ही उत्तरदायित्व है। और वातावरण भी हो सकता है, क्योंकि अगर वंशानुक्रम जैसे आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा बदमाश है या फिर बहुत ही ज़्यादा भोला है, तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ का वातावरण सही हो या फिर वंशानुक्रम सही हो। यानी इसके लिए हमारे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए दोनों भी राइट हो सकते हैं, यानी बी वाला बिल्कुल राइट हो सकता है, ए व बी दोनों। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यानी बच्चा है, उसका विकास करने के लिए आनुवंशिक रूप से और वातावरण के रूप से आप कैसे समझा सकते हैं कि दोनों की भूमिका बिल्कुल भी बराबर है या फिर सही है। तो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50% योगदान रखते, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि देखिए जैसे आप देख रहे हैं कि वातावरण तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आधा उत्तरदायित्व तो आपका वातावरण निभाए और आपका आधा उत्तरदायित्व तो आनुवंशिकता निभाए। क्या पता पूरा का पूरा आनुवंशिकता निभा दे, या फिर पूरा का हो सकता है कि आनुवंशिकता ना ही हो तो वातावरण अच्छा हो, जिससे आपका बच्चा भी बिल्कुल अच्छा ही होता है। फिर बी नंबर ऑप्शन यानी हमारा पहला नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। और बी नंबर ऑप्शन समवयस्कों और पितृ का सापेक्षिक योगदान योगात्मक नहीं होता है। हाँ, ये भी हो सकता है, फिर हम ऑप्शन के हिसाब से भी चूज करते हैं। फिर तीसरा नंबर ऑप्शन की आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है, हो सकता है। यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये हमारा हो सकता है। दोनों का उत्तरदायित्व होता है हमारे बच्चे के आनुवंशिक विकास के लिए। फिर तीसरा सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी, बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी विभिन्नताएं देखते हैं। इसका मुख्य कारण हो सकता है, अब देखिए ऐसा हो सकता है कि या फिर वातावरण का प्रभाव हो या फिर आनुवंशिकता का प्रभाव हो। फिर यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन कैसा है। तो फर्स्ट वाला है हमारा वातावरणीय प्रभाव। ये तो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि अफ्रीका के लोग कितने काले होते हैं, बल्कि ब्रिटिश लोग या फिर ब्रिटेन के लोग कितने गोरे होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मूल कारण होता है वातावरण कैसा है। और फिर ये तो हमें ऑप्शन सही लग रहा है। फिर देखते हैं आगे का ऑप्शन क्या है। विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर बिल्कुल नहीं हो सकता, शैक्षिक स्तर से उनकी रंग, रूप, स्वभाव का बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। फिर सी नंबर है कि आपकी शिक्षण विधि, ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आपके पढ़ाने से बच्चा गोरा हो जाए या फिर आपके पढ़ाने से बच्चा काला हो जाए। उपरोक्त सभी ये तीन ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते, यानी हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो सकता है, वातावरणीय प्रभाव। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है। भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण या फिर वंशानुक्रम। अब देखिए क्या हो सकता है। भौतिक वातावरण आपका भी, हाँ ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि जैसे बाहरी वातावरण कैसा है, सामाजिक वातावरण कैसा है। अगर आपके गांव में समाज के लोग एकता से रह रहे तो आपका बच्चा भी एकता से रहने का प्रयास करेगा और वो एकता में ही रहना चाहेगा। फिर देखते हैं कि हमारा वंशानुक्रम, हाँ ये भी हो सकता है कि जैसे उसके माता पिता बहुत ही ज़्यादा एकता से रहने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तो बच्चा भी उनका, यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन की आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसके कारण वह शिक्षक प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। आपके अनुसार इसका मुख्य कारण क्या है। दूषित वंशानुक्रम, दूषित सामाजिक वातावरण, दूषित परिवेश। अब देखिए दूषित वंशानुक्रम, हाँ ये भी हो सकता है कि जैसे माता पिता रहेंगे वैसे ही बच्चे, उनका 90% या फिर 75% आनुवंशिकता लक्षण बच्चे में भी जाता है, यानी ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन तो हो सकता है। फिर सेकंड नंबर ऑप्शन है कि दूषित व सामाजिक वातावरण, बिल्कुल हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि बच्चे के माता पिता बहुत अच्छे हैं या फिर आपका समाज नहीं अच्छा है, तो उसके लक्षण, सामाजिक लक्षण आपके बच्चे में आ सकता है। फिर देखिए तीसरा नंबर ऑप्शन है कि दूषित परिवेश, हमारे बाहरी वातावरण, गाँव का छोड़ के यानी बाहरी पूरा का पूरा वातावरण दूषित है, यानी हमारा ये डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे।
तो फिर आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, यानी 31 नंबर क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए ये सारे हम सॉल्व करा के डालने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये वाला भी क्वेश्चन, यानी इसमें 55 क्वेश्चन अगर आप लोग चाहते हैं कि सुपर टेट या फिर यूपी टेट के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप तक जल्दी पहुँचे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।